इतनी पतली होती है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो चलने वाला हर तीसरा चौथा बंदा हमें मोटा नजर आता है और कुछ लोगों का मोटापा तो हद पार करते हुए उनके शरीर के हर एक अंग पर अपना कब्जा जमा चुका होता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में जितने भी देश है वहाँ की 20% से ज्यादा पॉपुलेशन मोटापे की मार झेल रही है और इससे सबसे बड़ी वजह आज के टाइम में मिलने वाले फास्ट फूड वगैरह है। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ के लोग ना ही कीटो डाइट करते हैं, ना ही घास फूस पर जिंदा रहते हैं, पर फिर भी यहाँ के लोग दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा दुबले पतले और स्वस्थ नजर आते हैं। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि जापान है, जहाँ अगर आपको कोई मोटा इंसान दिखाई दे जाए तो समझ लीजिएगा वो सुमो रेसलर है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर जापान के लोग इतने दुबले पतले क्यों होते हैं और इनके फिट और एक्टिव लाइफस्टाइल के पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये चीज तो आपने सुनी ही होगी कि एक स्वस्थ शरीर का राज उसके किचन में छुपा होता है, जो बिल्कुल सच भी है। आप चाहे जितने भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, घंटों जिम में पसीना क्यों ना बहा लें, लेकिन अगर आपका डाइट ठीक नहीं है तो आपका शरीर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को डाइट चार्ट बनाकर देने वाले लोग आज डाइटिशियन के प्रोफेशन में लगे पड़े हैं और जिम में लोगों को ट्रेन करने वाले ट्रेनर से ज्यादा अच्छी इनकम कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो जल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में आपको मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसे फूड कॉर्नर में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, वहीं जापान में लोग ये सारी चीजें हफ्ते 10 दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं। जी हाँ, जापान में ये सब फास्ट फूड बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बल्कि वहाँ पर लोग प्रॉपर खाना खाते हैं और उनका खाना भी हमारे और आपकी तरह थाली भर के नहीं होता, पूरी थाली भर ली के खाने बैठ गए। जापान के लोगों के खाने में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, जहाँ सुशी, राइस, नूडल्स और कम से कम 3 तरह के मेन कोर्स जापान के लोग एक बार में खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब ये लोग इतनी सारी चीजें खाते हैं तो कैसे इनके शरीर में मांस नहीं चढ़ता। असल में दोस्तों, ये लोग ये सब कुछ खाते तो हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारत में एक एडल्ट इंसान जहाँ एक टाइम में कम से कम 2 रोटी और चावल खाता है, तो वहीं जापान के लोग मुश्किल से 2 रोटी भर का भी खाना नहीं खाते होंगे। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनका खाना खाने का टाइम फिक्स है और वो अपने टाइम में कभी भी आगे या पीछे नहीं करते, फिर चाहे कहीं पार्टी हो या फिर कुछ और जिस टाइम उन्हें खाना खाना है वो उसी टाइम अपना खाना खा लेते हैं और ये चीज उन्हें उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस में मदद करती है। जिस तरह हम लोग स्नैक के टाइम पर कुछ ना कुछ तला भुना खा लेते हैं, उसके ठीक विपरीत अगर इन्हें अपने प्रॉपर मील के बीच में भूख लग जाए तो ये केवल फ्रूट खाना ही पसंद करते हैं। और ये वजह है कि सालों से अपने कल्चरल फूड को खाने की वजह से इनकी बॉडी में ओबेसिटी यानी मोटापे जैसी दिक्कत नहीं आती। और हाँ, बहुत कम ही जापानी लोग ऐसे हैं जो घर पर खाना बनाते हैं। असल में जापान के लोग इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उनके पास खाना बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं होता, इसलिए वो बाहर से खाना मंगा कर खाते हैं। पर उनके फूड ठीक वैसे ही बने होते हैं जैसे वो घर पर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद यही रहता है कि हमें अच्छा टेस्ट मिल सके। लेकिन जब जापान के लोग बाहर का खाना खाते हैं तो खाने वाले का और खिलाने वाले का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि इंसान को स्वस्थ खाना मिल सके। इसलिए जितने भी फूड स्टॉल जापान में होते हैं वो कम से कम तेल और मसालों के खाना बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के लोग प्रॉपर खाना खा सकें। इसलिए जापान की फूड इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पर उस फूड इंडस्ट्री में होने वाले नुकसान की दर बहुत ही ज्यादा कम है। अब दोस्तों, खाने पीने की तो बातें हम लोगों ने कर ली, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खाने पीने के अलावा सेहत को अच्छा बनाने के लिए वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों जिम में जाकर पसीने बहाएं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, बल्कि अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तब भी आप मोटापे को पीछे छोड़ सकते हैं। और जापान के लोग यही करते हैं, जहां अगर आपको ये कह दिया जाए कि साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जाना है
तो जाने से पहले आपको रोना आ जाएगा। लेकिन जापान के लोग साइकिल तो छोड़िए, पैदल ही 5 से 10 किलोमीटर निकल लेते हैं। वहाँ पर लोग कार या बाइक से चलने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुँचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपको जापान के बुलेट ट्रेन में लोगों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी किसी को ऑफिस जाना होता है तो वो बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करता है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम ही जापानी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के व्हीलर्स हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो या तो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल ही निकल लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इंसान इतना ज्यादा चलेगा फिरेगा तो भला उसे जिम में जाकर पसीने बहाने की जरूरत क्या है। इसलिए जापान में आपको गिनती के ही जिम देखने को मिलेंगे। वैसे जापान के लोगों की पैदल चलने की आदत उस देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर पोल्यूशन की दर बहुत कम है और वहाँ के लोगों को एक अच्छा खासा ऑक्सीजन देने में भी मदद करती है। और ये बात तो आप जानते होंगे कि जहाँ कहीं भी लोगों को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलता है, उनकी बॉडी और बढ़िया तरीके से काम करती है। उनके अंदर एक तरीके की एनर्जी होती है, वो कभी थकते नहीं है, प्लस उनकी स्किन हमेशा जमा बनी रहती है। दोस्तों, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो जापान की लाइफस्टाइल पूरी तरह से वैसी है जैसे एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। इसलिए वहाँ के लोग केवल 2 से 5% ही मोटापे का शिकार होते हैं, बाकी तो सब बिल्कुल एक्टिव बने रहते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय